Hello students, welcome to our channel Hello Study Easy. So today we are going to start from here lines between the states, and this is mathematics class 5th chapter 8. Okay, lines between the states. See, साबू is confused about the lines show between the states. जो साबू है वो confused है कि जो states के बीच में line है उनको लेकर. See, I traveled from Delhi to Haryana but I never see any line on the ground. कहता है कि मैंने दिल्ली से हरियाणा तक ट्रैवल किया है बट मैंने ग्राउंड पर कोई लाइंस नहीं देखी. हाउ डू वी सी दैम ऑन द मैप. कहते हैं मैप पर हम ये लाइंस कैसे देख सकते हैं, कैसे देखते हैं और ग्राउंड पर क्यों नहीं है. मैप में आपने देखा ना, वो अलग ऐसे ऐसे लाइन होता है, ये वाला पोर्शन गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ऐसे ऐसे, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है. नो देयर आर नो लाइन्स painted on the ground. The map shows us where one state ends and the next begins. तो ये कहते हैं कि मैप पे हमें लाइंस इसलिए दी हुई होती है कि हमें पता चलता है कि कहाँ पे एक स्टेट ख़त्म हो रहा है और कहाँ से दूसरा स्टेट शुरू हो रहा है, बट ग्राउंड पे ऐसी कोई लाइन नहीं होती है. Oh yes, we paid the toll tax at the border. I saw a big board saying welcome to Haryana. तो कहता है कि हाँ, जब हम बॉर्डर पे होते हैं तो टोल टैक्स पेड करते हैं और बड़े से बोर्ड पे लिखा होता है वेलकम टू हरियाणा. मतलब इसका क्या है कि आप हरियाणा में अब एंटर कर रहे हो, है ना. सो इससे पता चलता है कि वहाँ से दूसरा स्टेट शुरू हो रहा है. ओके, सी नेक्स्ट पेज. डिस्टेंसेस बिटवीन टाउन्स. अब यहाँ पे टाउन्स के बीच में डिस्टेंस किस तरह से है, कैसे है, वो हम देखेंगे. सी यहाँ पे हमें ये एक छोटा सा मैप दिया हुआ है और स्केल है इसका 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर एंड 10 किलोमीटर. यानी पेपर पर 1 सेंटीमीटर है बट ग्राउंड पे वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है. ओके, सी दीज आर 5 टाउन्स, फाइंड आउट. अब यहाँ पे ये 5 टाउन्स दिए हुए हैं. सी फर्स्ट है इडलीपुर, देन छोला घाट, बर्फी नगर, ढोकलाबाद एंड भेलपुर. ये सभी खाने की चीज़ों के नाम हैं, है ना. आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा सुन के और आप सबके मुंह में पानी भी आ गया होगा. सी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेंटीमीटर अवे इज़ इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर. अब ये इडलीपुर है और ये बर्फी नगर है ना. तो आपको बताना है कि इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में डिस्टेंस कितना है. तो आप ये कैसे मेज़र करोगे, आप यहाँ से स्केल लोगे और स्केल रख के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेज़र करोगे, है ना. सो आप मेज़र करने के बाद वहाँ पे बता सकते हो कि ये कितना डिस्टेंस है. सो जब आप मेज़र कर लोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर ये आपको मिलेगा. ओके, तो 5 सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर है. तो 5 सेंटीमीटर मीन्स तो 5 मल्टीप्लाई 10 यानी 50 किलोमीटर. ओके, सो इडलीपुर से बर्फी नगर कितना दूर है, 50 किलोमीटर है. ओके, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीपुर. अब आपको बताना है कि आपको कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा अगर आप यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर. इडलीपुर से बर्फी नगर जाएंगे तो आपको कितने किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, 50 किलोमीटर. हमने यहाँ पे तो फाइंड आउट कर लिया. यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना था कि वो कितने सेंटीमीटर दूर है. तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिखोगे, है ना. और यहाँ पे बताना है कितने किलोमीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 किलोमीटर सेकेंड वन में. अंडरस्टूड. एंड थर्ड वन, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड थुक्पाग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर. अब ये इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में, है ना, इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में मिडवे थुक्पाग्राम है कोई जगह, ठीक है. मार्क इट विद टी. अब इसको आप कैसे मार्क करोगे, यहाँ पे डॉट करके और यहाँ पे टी लिख दोगे, है ना. इस लाइन पे डॉट करके टी लिख दोगे, ठीक है. अ टाउन कॉल्ड जलेबीपुर इज़ 35 किलोमीटर्स फ्रॉम बोथ छोला घाट एंड ढोकलाबाद. वेयर इज़ छोला घाट, ये है छोला घाट और ये ढोकलाबाद, है ना. तो इन दोनों के बीच में कोई क्या नाम है इसका, जलेबीपुर कोई टाउन है. ओके, सो वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जी. तो आपको बताना है कि ये कहाँ हो सकता है. तो आप देखो
ये इधर से 35 किलोमीटर है। जलेबीपुर कहाँ से, बोथ झोला घाट और ढोकला घाट दोनों तरफ से, तो ये यहाँ पर हो सकता है सेंटर में, है ना, क्योंकि दोनों तरफ से 35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे डॉट लगा के आपको क्या लिखना है, जे लिखना है, जलेबीपुर का जे। ओके, नेक्स्ट वन है मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोला घाट। अब आपको भेलपुर और छोला घाट के बीच में, वेयर इज़ भेलपुर, ये रहा भेलपुर और ये छोला घाट, तो आप कैसे मेज़र करोगे, तो स्केल से तो मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक थ्रेड लोगे, थ्रेड को इस फर्स्ट डॉट पे रखोगे और इस तरह से ऐसे 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 रख के यहाँ तक रखने के बाद उस थ्रेड को कट करोगे और फिर स्केल पर रख के उसको मेज़र करोगे कि वो कितने सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है यू कैन यूज़ अ थ्रेड। ओके, सो जब आप मेज़र करोगे यू विल फाइंड दैट 5 सेंटीमीटर इज़ देयर। ओके, सो नेक्स्ट, आशीष स्कूल। आशीष स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। आशी का स्कूल ऊपर से ऐसा दिखता है, ऊपर से मतलब कि जैसे प्लेन से अगर आप देखो तो उसका स्कूल ऐसा दिखता है। ठीक है, ये है मेन गेट, यहाँ से ये है मेन गेट। ओके, ये प्लेग्राउंड, ऑफिस। ओके, और ये क्लासेस हैं, ये 6th, ये 8th, 10th, 1st, 4th, 3rd A, 5th, 2nd, 9th, 7th एंड 6th A, ये क्लासेस हैं। और इस तरफ क्या है, ये हॉल है, असेंबली ग्राउंड है और ये गार्डन है। ओके, सी व्हाट इज नेक्स्ट। हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट ऑफ द ऑफिस। आपको बताना है कि जो असेंबली ग्राउंड है हाउ मेनी टाइम्स बिगर, वो कितना बड़ा है, देन ऑफिस, ऑफिस से असेंबली ग्राउंड कितना बिगर है। ओके, ये असेंबली ग्राउंड, सॉरी ऑफिस, और ये असेंबली ग्राउंड, तो हम इसमें देखेंगे कि कितना बड़ा है। तो इसमें 3 स्क्वायर यूज़ किए हुए हैं ऑफिस में, और असेंबली ग्राउंड में कितने स्क्वायर यूज़ किए हुए हैं, ये 3 3 3 3 3, है ना, यानी कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स बड़ा है ना। सो यू हैव टू राइट देयर हियर 5 टाइम्स बिगर। ओके, आपको पूछा था ना हाउ मेनी टाइम्स, तो 5 टाइम्स। ओके, देन हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लासरूम। अब आपको बताना है कि सभी क्लास की लेंथ और विड्थ कितनी है। ओके, तो हम देखेंगे सभी क्लास की लेंथ और विड्थ कितनी है। ओके, सी ये देखो, ये हो गई ये लेंथ और ये विड्थ। ओके, तो हमें स्केल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर मतलब 5 मीटर, है ना, तो ये 2 स्क्वायर है यानी 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी लेंथ कितनी हो गई 5, और ये इसकी विड्थ यानी 2 नहीं है, 2 से थोड़ा कम है, यहाँ से पोर्शन कट हो जाता है ना, तो ये कितना होगा 4 होगा, है ना। तो 5 इसकी लेंथ हो गई और 4 इसकी विड्थ हो गई, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द क्लासरूम्स इन आशीष स्कूल्स लुक लाइक दिस। अब आपको यहाँ पे एक क्लास का दिया हुआ है कि उसके स्कूल में सभी जो क्लासेस हैं वो इस तरह से दिखती हैं, तो आप ये अच्छे से पहले समझ लेते हैं, समझ लो आप सभी। ये देखो, ये हमारा डोर है, ये क्लास एंटर यहाँ से करते हैं बच्चे, ठीक है, और डोर के जस्ट सामने बोर्ड है और इस वॉल पे क्या है, नोटिस बोर्ड है, और ब्लैक बोर्ड के जस्ट अपोजिट क्या है, डिस्प्ले बोर्ड, यानी इसके बिल्कुल सामने, है ना। और इस तरफ क्या है, दरवाजे के सामने विंडोज़ है ना, दरवाजे के सामने ये विंडोज़ हैं, और विंडोज़ के नीचे क्या है, अलमारी है ना, विंडोज़ के इस तरफ इस कॉर्नर में अलमारी है और ये बेंचेस है। ओके, सो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ दीज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द ब्लैक बोर्ड। अब आपको बताना है ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट क्या है, अलमीरा है, विंडो है, नोटिस बोर्ड है या डिस्प्ले बोर्ड है। तो ये है ब्लैक बोर्ड और इसके अपोजिट में क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको सर्कल करेंगे, डिस्प्ले बोर्ड। ओके, नेक्स्ट इज नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दीज बी। अब आपको बताना है कि
ये स्कूल मैप देख के बताना है कि ये कहाँ पर है ना। ब्लैक बोर्ड इन 3rd A एंड 7th। अब आपको बताना है 3rd A का ब्लैक बोर्ड कहाँ है और 7th क्लास का ब्लैक बोर्ड कहाँ है। ओके, सो 3rd A का ब्लैक बोर्ड हमें बताना है कहाँ है, तो ये है क्लास 3rd A और ये 3rd A है, यहाँ से एंटर हो रही है अंदर बच्चे, है ना। अभी हमें इसका बताना है ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड कहाँ पे है, हमने देखा था उस मैप में कि ब्लैक बोर्ड एंटर होते के साथ ही ये दरवाजे पे है ना। तो आपको यहाँ पे ऐसे निशान लगा देना है। ओके, और सेकंड था 7th क्लास। तो 7th क्लास ये है ना, यहाँ से एंटर होंगे और ये एंटर वाली दीवार यहाँ से ये बोर्ड है ना। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ये देखो इधर ये देखो, है ना, ये एंटर हो रहे हैं और एंटर के सामने वाली दीवार पे ब्लैक बोर्ड है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। ये 3rd A में ये एंटर हुए और ये साथ वाली दीवार है, तो यहाँ पे बोर्ड होगा, है ना। और 7th क्लास में भी सेम होगा। 7th क्लास ये यहाँ से एंटर होते हैं और यहाँ पे बोर्ड होगा, है ना। एंटर हो रहे हैं और एंटर होते के साथ ये जो साथ वाली दीवार है यहाँ पे बोर्ड है, तो इस दोनों में हम इस तरह से ऐसे डॉट लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमीरा इन 4th क्लास एंड 10th क्लास। तो अलमीरा कहाँ पर है, ये देखो, ये विंडो है और ये अलमीरा है विंडो के जस्ट इस कॉर्नर में। ओके, तो हमें सर्च करना है किस क्लास का, 4th एंड 10th क्लास की अलमीरा कहाँ पर है वो देखना है। ओके, सो हम वो सर्च करेंगे 4th और 10th क्लास। ओके, ये है, वेयर इज़ 4th क्लास, ये है 4th क्लास और ये है विंडो, है ना। तो अलमीरा कहाँ पर होगी, इस जगह पे होगी, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब 10th क्लास कहाँ है, ये है हमारे 10th क्लास, है ना। ये है विंडो और यहाँ पे होगी अलमीरा। ओके, ये विंडोज़ यहाँ पर है तो अलमीरा कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस बोर्ड इन 5th एंड 6th B। सो नोटिस बोर्ड हम देखेंगे, नोटिस बोर्ड कहाँ पर है, ये देखिए नोटिस बोर्ड है ये यहाँ पर, है ना। यानी दरवाजे के इधर सामने वाले नहीं, इस साइड वाली दीवार पे नोटिस बोर्ड है ना, दरवाजे के इस साइड। तो हम देखेंगे कौन सी क्लास में हमें निकालना है नोटिस बोर्ड, 5th और 6th B। तो हम देखेंगे 5th और 6th B में। ओके, 5th क्लास, वेयर इज़ 5th, ये है 5th क्लास, है ना। तो ये 5th क्लास, यहाँ पे तो बोर्ड है और नोटिस बोर्ड कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया 5th क्लास। और 6th B ये यहाँ पर है, तो ये है हमारा एंट्री गेट, है ना। और एंट्री गेट ये देखो, ठीक है। तो ये एंट्री गेट के बिल्कुल इस तरफ यहाँ तो बोर्ड है ना, और इस तरफ है नोटिस बोर्ड, तो हमें यहाँ पे निशान लगा देना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लास्ट सीट ऑफ मिडिल रो इन 2nd क्लास। अब हमें देखना है मिडिल रो यानी लास्ट सीट, मिडिल रो की लास्ट सीट। ये देखो, ये है क्लास। ओके, ये है मिडल रो कौन सा है, दिस वन, ये है मिडल रो और ये लास्ट सीट, यानी डिस्प्ले बोर्ड के बीच में, है ना। तो हम इसी तरह से देख लेंगे 2nd क्लास में, हमें बताना है 2nd क्लास में लास्ट सीट। तो ये देखो, ये है 2nd क्लास, ये एंट्री, यहाँ पे बोर्ड है ना, बोर्ड, और यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड है ना, इस तरफ डिस्प्ले बोर्ड होगा तो यहीं पे लास्ट सीट होगी, है ना, डिस्प्ले बोर्ड के बिल्कुल पास में। तो आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा दोगे। ओके, ये बोर्ड और ये इसके पीछे बिल्कुल
डिस्प्ले बोर्ड, और डिस्प्ले बोर्ड के यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट सीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले बोर्ड इन फर्स्ट क्लास। अब हमें फर्स्ट क्लास में डिस्प्ले बोर्ड बताना है, तो डिस्प्ले बोर्ड कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल अपोजिट है ना, एंड फर्स्ट क्लास। तो ये है हमारा एंट्री गेट, यहाँ ब्लैक बोर्ड होता है, और ये है हमारा डिस्प्ले बोर्ड। ओके, तो आपको यहाँ पर ऐसे निशान लगा देना है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन थर्ड ए सी द प्लेग्राउंड। अब हमें बताना है कि थर्ड ए में जो चाइल्ड बैठा है तो क्या वो प्लेग्राउंड देख सकता है। तो हम देख लेते हैं, थर्ड ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, प्लेग्राउंड कहाँ है, यहाँ पर है, तो वो नहीं देख सकता। विंडो से भी अगर देखेगा तो वो असेंबली ग्राउंड देखेगा, इस तरफ तो क्लासेस हैं, है ना। सो हम क्या लिखेंगे, नो दे कैन नॉट सी द प्लेग्राउंड। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।